प्रकाश जी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्कुट चाय पिए बैठे हैं खाट पर प्रकाश जी। कई टिक्की वाला, समोसे वाला और भी खाने पीने की ठेल लेकर आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देख 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए खाना बनता है तो एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है, पर ये एतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया, पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी पर जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए कहे। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉटकेस से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना। जब से पत्नी श्री परलोक सिधारी, रसोई घर में आना ही बंद हो गया उनका। पूरा दिन बाहर बैठक में रहते, दिन में चारपाई डाल बाहर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे। प्रकाश जी की बिटवा को देख लूं तभी सो। ऊपर से उनका बिटवा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता तो अपने पिताजी को भी 1 पीस निकाल कर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो। प्रकाश जी बड़े मन से खा बेटे से आराम करने का बोल लेट जाते अपनी खाट पर। पिता को बिना दांतों के टॉफ़ी चबाता हुआ देख बेटे को वो एक बच्चे समान लगते। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर दे जाती। जब आज भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही चले आए हैं रसोई घर में। तभी प्रकाश जी कांपते हाथों से अपनी थाल उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लीप पर रख उन्होंने फ्रिज खोला, उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चमचा दही डाला। बहू दही रहता है तो मुझसे मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है। ला थोड़ा बूरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बूरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल। भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही देने को पिताजी को। उन्हें बहुत जल्दी जुकाम जो पकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गए। ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया उन्होंने। आज तो बहुत 56 भोग समान लाग रही रोटी। मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है पिताजी, पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की। पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। ये तो भूल ही गई मैं कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता, पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छौंक लगा रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाल में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता। वो खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते। आखिर आत्मा संतृप्त होगी तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश हैं उस घर में तो खुशियाँ चारों तरफ ही बरसती हैं। अब दूसरी कहानी। आज 22 साल से दबाया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट गया। गौरी के सब्र का बांध टूट गया। पति मयंक और सासू माँ हतप्रद रह गई। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मितभाषी गौरी बेतहासा बोले जा रही थी। बेटा जब 10th क्लास में 60% नंबर लाया तो आपने दोषी मुझे ठहराया। बेटी जब बिन बताए
अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई तो जिम्मेदार मैं थी। मैं बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। मेरे मातृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे। कैसी माँ हूँ मैं? कैसी परवरिश कर रही हूँ? दिन भर क्या करती हो? वही बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी निकाला तो रिश्तेदारों दोस्तों के सामने बेटा किसका है बिल्कुल मुझ पर गया है। और मैं जो मीठी और मनु के बचपन में बीमार पड़ने पर रात रात भर दूसरे कमरे में लेकर चली जाती थी कि तुम्हारी नींद खराब नहीं हो। और सुबह में उठकर घर का काम ABCD से लेकर क ख ग तक उंगली पकड़ के कितने पेशेंस से मीठी और मनु को सिखाया है ये मैं ही जानती हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं। बच्चों की परीक्षा के वक्त उनका अलार्म मैं ही थी। उनकी नींद, सोना और जागना, निवाले तक मुंह में खिलाना, क्या क्या गिनाऊं। बेटी जब +2 में पूरे जिले में टॉप की तो मीडिया, परिवार, रिश्तेदार सबके सामने अपना बखान किया। वहाँ भी मैं अस्तित्व विहीन सी मूक सुनती रही। तुमको घर की हर छोटी बड़ी समस्या से दूर रखती हूँ। डॉक्टर, बैंक, राशन, सब्जी, फल सब से मैं ही मैनेज करती हूँ ताकि तुम अपना काम अच्छे से करो। और जब प्रमोशन मिला तुमने अपनी काबिलियत का ही बखान किया। मैंने अपना जॉब भी सिया के जन्म के पहले ही छोड़ दिया था। फिर दोबारा प्रयास नहीं किया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। घुटने के दर्द और सर्वाइकल के कारण उन्हें चक्कर आता था। अकेले घर में कैसे छोड़ती। बाबूजी 1.5 साल तक डायलिसिस पर रहे। मैं हर 10 दिन पर उन्हें घर के सारे काम कर, बच्चों को स्कूल भेज, हॉस्पिटल लेकर जाती डायलिसिस के लिए और 7-8 घंटे लगते हॉस्पिटल में। जब कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कहता आपकी बहू बहुत कर्मठ है तब माँ कहती हम माँ बेटा उसको औकात में रखते हैं और इतना सुख सुविधा दिए हैं उसका तो ये फ़र्ज़ बनता है। शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहने के बाद भी मैंने आपको और माँ को हमेशा गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाया और खुद दिन के बचे रोटी चावल खा के रह गई। माँ सबसे कहती हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार है जबकि रोज़ घुटने की मालिश मुंह लगाकर मैं करती हूँ। सिर में तेल लगाने से लेकर बिस्तर लगाना, कपड़े धोना, पसंद पूछकर खाना बनाना, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाना और तो और 3 साल से मन मारकर मायके नहीं जाना, ये सब मैं करती हूँ। पर मजाल है आप दोनों के मुंह से मेरे लिए 2 अच्छे बोल फूटे। ये सच आप लोग कब स्वीकार करेंगे कि पराए घर की आई बेटी से ही ससुराल खुशहाल रहता है और बेटा श्रवण कुमार बन जाता है। आंसू, गुस्सा, दुख के मिले जुले शब्दों को सुनकर माँ बेटा अवाक रह गए। मैं बच्चों और परिवार के पीछे आज तक खुद को भूल ही गई थी। पर गौरी रोते रोते अपने कपड़े अटैची में डाल बाहर निकल गई। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गौरी को देख सबके चेहरे खिल गए। मम्मी के कलेजे से लगी गौरी बहुत सुकून महसूस कर रही थी। पर गौरी के लाख कोशिश के बाद भी उदासी छुप नहीं रही थी। किसी तरह माँ को समझा बुझाकर छत पर चली गई गौरी। शाम को धुंधलके में देखा एक कैब आकर रुकी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा माँ और मयंक दोनों उतर रहे हैं। मयंक पूरे परिवार के सामने गौरी से माफ़ी मांग रहा था और माँ भी डबडबाई आंखों से गौरी का हाथ पकड़कर कहा तूने सच ही कहा है, पराए घर की लड़की सबको अपनाकर पूरे परिवार में खुशहाली ला देती है। और अब बेटा नहीं बहू को श्रवण कुमार की उपाधि मिलनी चाहिए क्योंकि बेटा बहू को लाकर निश्चिंत हो जाता है अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से। मुझे माफ़ कर दे बेटी, हमारे घर की खुशियों की, तरक्की की, बच्चों की, हम सब की खुशियों की धुरी तुम ही हो। और मयंक की डबडबाई आंखों में गौरी को प्रेम, माफ़ी, पश्चाताप के मिले जुले भाव नज़र आ रहे थे। दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।